असलम भाई का एक बहुत लंबा जीवन पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेस क्लब को धार दी थी और इसी क्रम में इसके बाद आदरणीय श्री तरुण पर आए हमारे कार्यकारिणी, हमारे पदाधिकारी श्री तरुण मेहता जी, अग्निबाण ब्यूरो। और अग्निबाण एक जाना पहचाना नाम, और यही अग्नि देवास में भी आप जलाते हैं। श्री तरुण मेहता जी बहुत कामयाब पत्रकार भी है, एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, एक औद्योगिक जगत में भी एक अच्छा नाम, और साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी निरंतर सेवा। जोरदार तालियों के साथ श्री तरुण मेहता जी को यही शुभकामनाएं कि हमेशा तरुण रहें और हमेशा इसी तरह से प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। इसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा, वर्तमान में संरक्षक की भूमिका जरूर निभा रहे हैं, क्योंकि एक पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष हमारे को इसके लिए भी चाहिए होता है जी, श्रीकांत जी उपाध्याय। श्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में तो मैं आपको बतला ही देता हूं, कलेक्टर साहब के इसलिए स्पेशल बतलाना है, राजा तो सब जानती है हर चीज से परिचित है, लेकिन आप एक खिलाड़ी के तौर पर भी बहुत अच्छी सेवाएं शहर को देते हैं। हॉकी के एक शानदार खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के आप रह चुके हैं और खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। सबसे पहली आवाज अगर इनकी उठती है तो खिलाड़ियों के हित में उठती है। तो श्री श्रीकांत उपाध्याय जी का भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका सम्मान करते हुए प्रेस क्लब भी गौरवान्वित है। और श्री विनोद जैन जी और मुन्ना वारसी साहब हमारे सीनियर साथी, अनुरोध है अनिल राज सिंह सिकरवार जी के साथ मंच पर आए, क्योंकि अनिल राज सिंह सिकरवार एक अध्यक्ष के, भैया पूर्व अध्यक्ष नहीं हो तो मना कर दो, हमारे यहाँ के पत्रकार हैं। और अनिल राज सिंह सिकरवार समाज के क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं और एक कानून के क्षेत्र में भी। निश्चित तौर पर आप समस्त हमारे पत्रकार साथी जिनको हमने यहाँ पर आज यहाँ हम सब के बीच आपको आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए, और मैं हमारे बीच राजे ने वैसे पिछले बार जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने मेरे को याद दिलाया, एक की दो ये मुझे तो आज हमने कम से कम कोरम पूरा किया है। संगीता जी, ये चुनौतियों भरा सफर है और इसमें अगर एक महिला शक्ति आगे, नारी शक्ति आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर यह देवास की भी अपनी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जैसा कि महापौर भाभी, वरिष्ठ नेता दुर्गेश जी अग्रवाल, हम सभी के वरिष्ठ भाले साहब, प्रेस क्लब के आपके अध्यक्ष ऊर्जावान भाई अतुल वागलीकर जी, संरक्षक अनिल राज सिंह जी सिकरवार, सचिव चेतन भाई एवं उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को प्रेस दिवस की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पर जो अभी पत्रकार सम्मानित हुए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आपका चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी हम सभी पे आपका सहयोग, स्नेह, मार्गदर्शन हमेशा बना रहा, इसी तरीके से आगे भी बना रहेगा। यही उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आदरणीय विधायक मैडम, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय सभापति जी, सम्मानीय मंच, प्रेस क्लब के हमारे बीच पधारे सभी प्रेस के साथी, सबसे पहले सभी को प्रेस डे की बहुत सही कहा है कि आप लोग मिलकर ही हमारा चौथा स्तंभ है। इतना हम हर रोज देख रहे हैं, भले वो जुडिशरी हो, भले लेजिस्लेटिव हो, भले एग्जीक्यूटिव हो, बिना आपके इनपुट्स के, बिना आपकी डेली रिपोर्टिंग के आई थिंक हम सबका काम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। आपके इनपुट्स के आधार पर ही हमारा काम पूरा होता है। तो आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट आप रोल प्ले कर रहे हैं, उसके लिए आप सबके लिए तालियां बजाते हैं। फील्ड की सच्चाइयां हम जितना मर्जी दौरा कर लें, कहीं ना कहीं समय का कमी रहती है, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रहती है, कहीं ना कहीं जानकारियों का अभाव रहता है।
तो आई थिंक प्रेस इतना अच्छा स्रोत है, पूरे जिले के बारे में हमको सुबह सुबह 1 घंटे में पूरी की पूरी बातें चलती हैं पता। और एक प्रयास ही रहता है कि आपके द्वारा जो भी खबरें आती हैं सुबह, उन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए। जानकार मिलेंगे वहां पर लेते हुए जानकारी की कंटेनमेंट जोन कैसे बनना है। और वहां उस वक्त ऐसा माहौल था क्योंकि बीमारी एकदम नहीं थी, हम भी अनभिज्ञ थे, हर रोज निर्देश नहीं आ रहे थे। वो टाइम ऐसा था कि हर रोज कंफ्यूजन का माहौल था, ये आज क्या नियम है, कल क्या रहेगा। तो उस सब के बीच आपने इतना अच्छा काम किया कि जनता के बीच में सारे नियमों का, जो हमको हमारे जितने भी पत्रकार बंधु थे, इतना प्यारा काम किया। सुबह 6 से लेके रात के 11 बजे तक सभी पत्रकार इस फील्ड पे रहते थे। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो नए निर्देश हैं, उनको जनता तक पहुंचाना, उसमें आप लोगों ने अभूतपूर्व काम किया। एक टाइम था जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत जानकारियां जनता की स्पेस में कम आती थी, और अब जमाना आरटीआई का। आई थिंक आरटीआई एक ऐसा अधिनियम है जिसने पत्रकारों को बहुत ताकत दी। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो राइट, मैं आया नहीं था उससे पहले हमारे कुछ पत्रकार साथी थे मंदसौर के, कुछ इंदौर के, कुछ राजगढ़ के, सभी ने देवास प्रेस की बहुत, सबने यही कहा था देवास जाएंगे तो आपको प्रेस का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और यही बात मैंने जो भी अल्पल जी ने नोटिस की है पिछले 5-6 दिनों में। पत्रकार और भोला ये 2 शब्द साथ चलते नहीं है अक्सर वैसे। लेकिन यकीनन पिछले कुछ दिनों में यही नोटिस किया है कि बहुत पॉजिटिव वहाँ का माहौल है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओजस्वी और तेजस्वी उद्बोधन के लिए, जिसके चलते पत्रकारों की जो पहचान सही तौर पर बनी, वो चुनौतियों के टाइम पर बनी, और चुनौतियों के टाइम पर ही व्यक्ति की सही पहचान होती है। और यही पहचान कोरोना काल में पत्रकारों ने बनाई। इसको यदि आपने नोटिस किया है तो निश्चित तौर पर पत्रकार कहीं ना कहीं अपने काम में सफल हुए हैं, सेवा कर सके हैं, हम ये मानेंगे। और अब मैं आदरणीय कलेक्टर साहब ने जैसा कहा, समय का अपना एक वो है, एक समय की बलिहारी है। मैं अनुरोध करूंगा पत्रकार देवास के सर ने, अभी अनिल जी ने बोला भोले हैं, तो मैं अनिल जी की तरफ ही देखने लग गया, क्या तुम इतने भोले हो? तो भोले के भी 2 रूप होते हैं, शंकर भोले के भी 2 रूप होते हैं। समय समय पर भोले नाथ ही है जो अपना अपना अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, नृत्य भी करते हैं, तांडव भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। परिवार में बैठी हैं, बिंदास बोलिए, हम आपको भाभी के रूप में देख रहे हैं, महापौर के रूप में बाद में रिकॉर्डिंग कर देंगे। भारत माता की, आदरणीय राजमाता जी, सम्मानीय मंच और सभी मेरे पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ, भाइयों और बहनों को। आज प्रेस दिवस के अवसर पर सभी भाइयों और बहनों को मैं शुभकामना देती हूँ। और चुनाव से लेकर अभी तक आपका स्नेह और प्यार मिला है। आशा करती हूँ कि इसी तरह आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समझता हूँ सब मंच पर उपस्थित महापौर जी, दुर्गेश व्यास सभापति जी, प्रेस क्लब अध्यक्ष जी, भाले साहब, सभी पदाधिकारी बंधु और पत्रकार भाइयों को, दोनों बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज अरविंद जी ने मुझे मौका तो दिया है कि बिंदास बोल दो जो भी है, पर आज मेरा गला इतना खराब है कि मेरे को खांसी चलती है, फिर मेरा बोलना बंद हो जाएगा। तो मौका मैं पूरी तरह से नहीं ले पाऊंगी, इसका दुख पहले से ही व्यक्त कर देती हूँ। आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, हमारे देवास के पत्रकार, क्या शब्द वापरा था उन्होंने? मासूम है, भोले हैं, भोले हैं।
तो मैं मानती हूँ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे देवास के पत्रकार भाइयों का। भोले भी हैं, मासूम भी हैं, रौद्र रूप भी दिखा देते हैं कहीं कहीं, क्योंकि भोले बाबा रौद्र रूप भी दिखाते हैं ना अनिल भैया। जिद तो ऐसा करते हैं मेरे से कि आप तो मानो ही मत, मुझे खुल के बोलने की बात करिए। तो ये कुछ भाई यहाँ बैठे हुए हैं जिद्दी भी हैं और उसी तरह से सेवक भी हैं। समाज की सेवा करना एक कोई संगठन से मैंने जो सीखा है वो एक है पत्रकार भाइयों से। कोविड के काल में तो बताने की जरूरत नहीं, सभी घर से निकले थे और सभी ने सेवा दी थी समाज में। और कोविड के बाद भी कुछ हमारे ऐसे भाई हैं, हेमंत भैया जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आश्चर्यचकित करते हैं कि ना तो राजनीति में है, ना उनका कोई उससे फायदा है, पर झुग्गी बस्तियों में चप्पल बांटना, भोजन बांटना, बच्चियों को पढ़ने के लिए पैसे बांटना और बिना कुछ कहीं से कलेक्शन किए बगैर ये हेमंत भैया ये कार्य करते हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उनके जाने को के लिए मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि ऐसे जन सेवक से, जनता के सेवक से मैं जुड़ पाती हूँ। तो आपकी हुई न्यूज नहीं है, ये पेड न्यूज है। और जो ऑथेंटिक रिसर्च करी हुई न्यूज है आपकी, उसको उतनी औचित्य, उतना ही इम्पोर्टेंस देवास की जनता प्रदान करेगी। क्योंकि आप लोगों के, कुछ लोगों के पोर्टल्स हैं, कुछ लोगों के पत्रिकाएं हैं, कुछ लोगों के न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ लोगों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं। सभी बहुत ही, इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि आपके प्रेस क्लब भवन के लिए पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगी और जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था बनाकर आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि पत्रकार भाई हैं, शब्दों पर ध्यान रखें, कोशिश करूंगी। अभी कोई मैं घोषणा नहीं कर रही हूँ, जैसे ही जगह निश्चित होगी आप लोगों को देने में मुझसे ज्यादा। राजे को हम सबकी ओर से राजे को जाना है। शैलेन अड़ाविया जी और विनोद जैन साहब आए। कृपया रवि जैन साहब को हमारी ओर से प्रतीक चिन्ह, और महापौर जी के मैं हमारे ही साथी मान के हम प्रतीक चिन्ह दिलवा रहे हैं। रवि जैन जी, रवि भैया को हमारे बीच में नगर पालिक निगम आयुक्त आदरणीय विशाल सिंह जी चौहान साहब उपस्थित हो चुके हैं। व्यस्तता के चलते देर हुई जरूर है, लेकिन सचिव श्री चेतन जी से अनुरोध करूंगा, प्रेस क्लब सचिव से, कृपया हमारी ओर से स्वागत करें, हम सबकी ओर से स्वागत करें श्री विशाल सिंह जी चौहान साहब, एक कामयाब पर्सनालिटी के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हम सबके बीच में लेन की हर जगह एक ही चीज आ जाती है, कमिश्नर साहब से बात कर लेते हैं, फिर वो बतलाते हैं भैया ये मेरा काम नहीं है, उधर जाना है। पत्रकार बोलते हैं हमें नहीं जाना उधर, ये तो आप ही करवा के तो आप कैसे क्या कराना है। तो ये एक अजीब तरह का जो एक वातावरण कभी। आज नेशनल प्रेस डे के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मंच पर मेरे साथ में आदरणीय माले साहब, हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच पर, आदरणीय हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल भैया, अरविंद जी, चेतन भाई, सामने बैठे हुए अनिल भाई, बाकी सभी पत्रकार साथीगणों को मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं चूँकि एक दूसरी एक ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ क्लब मीटिंग थी उसके अंदर था, तो मैं को यही बोल रहा था कि भोपाल के लोग भी, इंदौर के लोग भी और दिल्ली वाले भी जुड़ने वाले, अब कैसे छोड़ के आऊँ इन लोगों को। तो उसमें लेट हो गया है थोड़ा सा, बट ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी लोगों से लगभग प्रत्येक संपर्क में रहता ही हूँ, तो कार्यक्रमों का मोहताज नहीं है आपका और मेरा जो आपसी संपर्क है, ये हम लोगों की। कार्यक्रम आपका वहाँ रखेंगे। सर की तरफ से सर भी हमारे साथ उपस्थित हैं और सर के हाथ में प्रतीक चिन्ह दे दीजिए ताकि सर। आदरणीय डॉक्टर मनोहर भाले साहब, आदरणीय ओपी पाराशर साहब,
हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक पदाधिकारी हम सब की ओर से ये प्रतीक चिन्ह देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हम सभी की ओर से पुनः एक साथ में अगले साल भी आप हमारे बीच इसी दिन इसी समय उपस्थित